घर में आई हो कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। हमने इस घर को सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं, अपनी दुआओं और तप से बनाया था, लेकिन आज इस घर की दीवारों से भी अजनबीपन टपकता है। अनुपमा के कदमों की आहट के साथ कुछ ऐसा आया जो इस घर की रूह को चीरता चला गया। ये घर अब मंदिर नहीं रहा, ये अब रंगमंच बन गया है, जहां हर कोई सिर्फ अपनी एक्टिंग दिखा रहा है और असली रिश्ते कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। अनुपमा का नाम लेते ही घर की रोशनी मंद पड़ जाती है, जैसे किसी ने दिया बुझा दिया हो। ये नाम अब सिर्फ नाम नहीं, एक साया बन चुका है, एक ऐसा साया जो हमारी खुशियों को निगल गया है। माँ की आंखों में जो काजल कभी रक्षा करता था, अब वही आंखें खामोश रहकर सब कुछ कह देती हैं। बेटी के सपनों में अब रंग नहीं, बस डर बसते हैं। तेरा वो पहला कदम याद है जब तुम मुस्कुराकर अंदर आई थी? तब ऐसा लगा था जैसे बाहर का झोंका आया हो, लेकिन उसी दिन हमारी खुशियों ने भी आखिरी सांस ली। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की के हाथ में पूजा की थाली हो, वो एक दिन हमारे घर में अशांति की वजह बन जाएगी। हम सब ने तुझे अपनाया था, लेकिन तूने हमें क्या दिया? सिर्फ कलह, सिर्फ मतभेद, सिर्फ टूटते रिश्ते और बिखरती पहचान। फिर भी हम चुप रहे, हम बोले नहीं, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि शायद एक दिन तू भी समझेगी, शायद एक दिन तू भी इस घर को अपना घर मानेगी। लेकिन नहीं, तूने इस घर को सिर्फ एक मंच समझा, जहां तू अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके, अपनी चालाकी से सबको बहका सके और अपने नाटक से हम सबको मूर्ख बना सके। अब तू कहेगी कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सच ये है कि तूने वो सब किया जो इस घर को खोखला कर गया। हमारी पूजा की घंटियां अब भी बजती हैं, लेकिन वो आवाज अब कर्कश लगती है। उस पर छाया है तेरे झूठ का कोहरा, उस पर लिपटा है तेरी बातों का जहर। अब जब माँ आंखें बंद करती हैं तो चैन की सांस नहीं आती। उन्हें डर लगता है कि कहीं फिर कोई तूफान ना आ जाए, कहीं फिर कोई रिश्ता न टूट जाए। और जब बेटियां सपने देखती हैं तो उन्हें डर लगता है कि कहीं वो भी तू जैसी ना बन जाए। तूने आरती को देखा था ना उस दिन? वो जो चुपचाप खड़ी थी, उसकी चुप्पी में गूंज थी। वो तेरे लिए नहीं थी, वो खुद के अंदर चल रहे तूफान के लिए थी, क्योंकि तूने उसकी सादगी को उसकी कमजोरी समझा। लेकिन याद रखो, सादगी जब जागती है तो समुंदर भी कांपते हैं। You are a highly specialized text-to-speech TTS engine. You must fully read the text below. जिस दिन से तुम सब इस घर में आई हो, कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। हमने इस घर को सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं, अपनी दुआओं और तप से बनाया था, लेकिन आज इस घर की दीवारों से भी अजनबीपन टपकता है। अनुपमा के कदमों की आहट के साथ कुछ ऐसा आया जो इस घर की रूह को चीरता चला गया। ये घर अब मंदिर नहीं रहा, ये अब रंगमंच बन गया है, जहां हर कोई सिर्फ अपनी एक्टिंग दिखा रहा है और असली रिश्ते कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। अनुपमा का नाम लेते ही घर की रोशनी मंद पड़ जाती है, जैसे किसी ने दिया बुझा दिया हो। ये नाम अब सिर्फ नाम नहीं, एक साया बन चुका है, एक ऐसा साया जो हमारी खुशियों को निगल गया है। माँ की आंखों में जो काजल कभी रक्षा करता था, अब वही आंखें खामोश रहकर सब कुछ कह देती हैं। बेटी के सपनों में अब रंग नहीं, बस डर बसते हैं। तेरा वो पहला कदम याद है जब तुम मुस्कुराकर अंदर आई थी? तब ऐसा लगा था जैसे बाहर का झोंका आया हो, लेकिन उसी दिन हमारी खुशियों ने भी आखिरी सांस ली। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की के हाथ में पूजा की थाली हो, वो एक दिन हमारे घर में अशांति की वजह बन जाएगी। हम सब ने तुझे अपनाया था, लेकिन तूने हमें क्या दिया? सिर्फ कलह, सिर्फ मतभेद, सिर्फ टूटते रिश्ते और बिखरती पहचान। फिर भी हम चुप रहे, हम बोले नहीं, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि शायद एक दिन तू भी समझेगी, शायद एक दिन तू भी इस घर को अपना घर मानेगी। लेकिन नहीं, तूने इस घर को सिर्फ एक मंच समझा, जहां तू अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके, अपनी चालाकी से सबको बहका सके और अपने नाटक से हम सबको मूर्ख बना सके। अब तो कहेगी कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सच ये है कि तूने वो सब किया जो इस घर को खोखला कर गया। हमारी पूजा की घंटियां अब भी बजती हैं, लेकिन वो आवाज अब कर्कश लगती है। उस पर छाया है तेरे झूठ का कोहरा, उस पर लिपटा है तेरी बातों का जहर। अब जब माँ आंखें बंद करती हैं तो चैन की सांस नहीं आती। उन्हें डर लगता है कि कहीं फिर कोई तूफान ना आ जाए,
जाए, कहीं फिर कोई रिश्ता ना टूट जाए। और जब बेटियां सपने देखती हैं तो उन्हें डर लगता है कि कहीं वो भी तो जैसी ना बन जाएं। तूने आरती को देखा था ना, उस दिन वो जो चुपचाप खड़ी थी, उसकी चुप्पी में गूंज थी। वो तेरे लिए नहीं थी, वो खुद के अंदर चल रहे तूफान के लिए थी, क्योंकि तूने उसकी सादगी को उसकी कमजोरी समझा। लेकिन याद रखो, सादगी जब जागती है तो समंदर भी कांपते हैं। आरती ने जो कहा वो इस घर का सच था। भारती ने जो चुप रहकर देखा वो इस घर की पीड़ा थी। और मैं जो आज बोल रहा हूं वो इस घर का क्रोध है। तूने इस घर को रणभूमि बना दिया है, जहां हर कोई अपने ही अपनों से लड़ रहा है। और सबसे बड़ा दुख यह है कि तू अब भी खुद को निर्दोष समझती है। तू सोचती है कि डांस से सब ठीक हो जाएगा, तू सोचती है कि रिहर्सल से सब बदल जाएगा। लेकिन यहां बात नाचने की नहीं, यहां बात उन धड़कनों की है जो अब एक दूसरे के लिए नहीं धड़कती। यहां बात उन दीवारों की है जो अब रिश्तों को नहीं, सिर्फ दर्द को सुनती हैं। हम डांस करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन इस बार सिर्फ स्टेप्स नहीं होंगे। इस बार हर स्टेप के साथ निकलेगा एक सच, हर मूवमेंट के साथ बहेंगे वो जज्बात जो अब तक दबे थे। और जब ये रिहर्सल खत्म होगी तो या तो तू इस घर से चली जाएगी या तू सच में इस घर की बेटी बनकर जीना सीखेगी। हाँ, मैंने तुझे मौका दिया था, मैंने तुझ पर विश्वास किया था, लेकिन तूने मेरे भरोसे को एक बार नहीं, हर बार तोड़ा। तूने मेरी बहनों को, मेरी माँ को, मेरे बापूजी को, मेरे विश्वास को, सबको छला। और अब जब तेरे सच सामने आ रहे हैं तो खुद को पीड़ित बताने लगी है। तू कोई पीड़ित नहीं, तू एक चालाक खिलाड़ी है जिसने मासूमियत का मुखौटा पहनकर सबको छल लिया। और अब वक्त आ गया है कि वो नकाब हटे। तू कहती है कि ये घर तेरा है, तो बता आज इस घर की दीवारें क्यों तुझसे बात नहीं करती? क्यों पूजा के दीपक अब तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं? क्यों मां की आंखों में तुझे देखकर सिर्फ जलन दिखती है? क्यों बहनों की हंसी अब तेरे सामने सिसकियों में बदल जाती है? क्योंकि तूने इस घर का चैन छीना है और अब वक्त है तुझसे उसका हिसाब लेने का। डांस रानी, अगर तू रानी है तो साबित कर दे, लेकिन सिर्फ स्टेज पे नहीं, इस घर के हर कोने में। जहां तूने दर्द बोया वहां अब खुशियां उगाना होंगी। जहां तूने झूठ बोला वहां अब सच गूंजेगा। और जहां तूने घर को तोड़ा वहां अब तुझे उसे जोड़ना होगा। नहीं तो दरवाजा खुला है, तू जा सकती है, लेकिन एक बात याद रख, ये घर तुझसे पहले भी था और तेरे बाद भी रहेगा। लेकिन तुझ जैसी एक गलती फिर दोहराई नहीं जाएगी। अब सब तैयार हो जाओ, रिहर्सल का वक्त आ गया है। लेकिन ये सिर्फ डांस की नहीं, ये आत्मा की रिहर्सल है। यहाँ हर धड़कन को ताल में लाना है, हर रिश्ता फिर से गुनगुनाना है और हर दर्द को एक सुर देना है, ताकि जब ये परफॉर्मेंस हो तो सिर्फ तालियां न बजें, बल्कि वो टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ जाएं जो तेरे आने के बाद बिखर गए थे। और जब सब खत्म होगा तब हम पानी पूरी नहीं, अपने आंसुओं को मीठा कहकर खाएंगे, क्योंकि तब शायद कुछ सुकून मिलेगा उस दर्द से जो तूने दिया था। तो बता अनुपमा, अब क्या करेगी? रानी बनेगी या फिर एक और धोखा साबित होगी?